गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 कंप्यूटर लैंग्वेज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या वो देखते हैं। ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच मेक द एग्जीक्यूटेड एंड मेक द कंप्यूटर वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर। मतलब एक प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जब भी हम कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब ओपन करते हैं, तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि वह किस तरह से वर्क करेगा। टू राइट द कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज्ड। मतलब राइट करने के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम राइट करने के लिए जिस कोड का या फिर जिस प्रोसेसर, जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। अ प्रोग्राम इज रिटेन इन द स्पेसिफिक लैंग्वेज called programming language. Program do not understand any other language that we speak. मतलब कंप्यूटर जो है वो केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है। वो लैंग्वेज नहीं समझता है जो हम लोग बोल रहे हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो ये लैंग्वेज वो नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। दे अंडरस्टैंड प्रोग्राम रिटेन इन ए स्पेशल लैंग्वेज, यानी यह केवल स्पेशल लैंग्वेज में जो लिखा हो उस प्रोग्राम को ही समझ पाता है, उस लैंग्वेज को ही समझ पाता है। The process of designing, writing and testing program is called programming. अब the process of designing यानी जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं और टेस्ट करते हैं तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। ए पर्सन हु राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर। और जो पर्सन कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखता है या राइट करता है उसको हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। द प्रोग्रामर राइट द प्रोग्राम इन वन ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लिख सकता है। बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज्ड एज 2 टाइप, यानी ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है आपका लो लेवल लैंग्वेज, और सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज। अब यही इस पूरे टॉपिक में बस हमको यही दोनों देखना है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो पहले लो लेवल लैंग्वेज देखते हैं। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज से जानते हैं। और हम लोग पहले डिस्कस किए थे बाइनरी में कि मशीन लैंग्वेज 0 और 1 को, यानी बाइनरी को ही मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और असेंबली क्या होता है वो भी अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज फर्स्ट है यहाँ पे मशीन लैंग्वेज। अब कंप्यूटर, अब हाई लेवल लैंग्वेज में फर्स्ट आता है आपका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, a computer can understand only a specific signal which is represented by 0 और 1। मतलब मशीन लैंग्वेज में केवल स्पेशल सिग्नल यानी 0 और 1 के रूप में इसको समझा जा सकता है। 0 और 1 मतलब यह केवल 0 और 1 होता है। 0 का मतलब होता है क्या, यहाँ पे ऑफ, मतलब जो भी इक्विपमेंट रहेगा वो ऑफ रहेगा, और 1 का मतलब है वहाँ पे ऑन रहेगा मशीन लैंग्वेज में। इसके अलावा ये कोई और लैंग्वेज नहीं समझ पाता है। द इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज मेड बाय द बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर के जरिए दिखाया जाता है मशीन लैंग्वेज में, ये डिजिट के जरिए। दिस मेक्स द लैंग्वेज सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंप्यूटर, यानी यह उस कंप्यूटर को सुटेबल करता है कि किस तरह से वो समझ सकता है कि वो किस स्टेज में है, ऑन स्टेज में है या ऑफ स्टेज में है। बट मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है इंटरप्रेट कहने से यहाँ पे मतलब है कि उसका एरर खोजने के लिए, यानी जब हम एरर खोजेंगे तो वहाँ पे हमको बहुत प्रॉब्लम होने लगता था इसमें। एग्जाम्पल मशीन लैंग्वेज इज अ बाइनरी लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी इस मशीन को ही हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, 1GL, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। सेकेंड है आपका हाई लो लेवल लैंग्वेज में ही असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज डेवलप्ड इन 1950s। दिस लैंग्वेज यूज टू वर्ड और नेम ऑफ इंग्लिश फॉर्म और सिंबल, यानी
हम लोग बाइनरी के जगह पे, अभी हम मशीन लैंग्वेज में पहले 0 1 यानी बाइनरी का केवल यूज़ करते थे, बट जब 1950 में ये असेंबली लैंग्वेज आ गया तो यहाँ पर हम लोग वर्ड भी यूज़ करने लगे, इंग्लिश का डायरेक्ट वर्ड यूज़ करने लगे, जैसे ऐड, उसमें कुछ वर्ड है जैसे SUB सब यानी सब्सट्रैक्शन, ADD ऐड, एडिशन, इस तरह का हम लोग यूज़ करने लगे। इस जो सिंबल, ये अलग तरह का जो सिंबल यूज़ होने लगा, इसको हम लोग न्यूमोनिक्स कहने लगे। इसको इसमें कहा जाता है न्यूमोनिक्स, NEMONICS, यानी असेंबली लैंग्वेज में जो स्पेशल सिंबल यूज होता है बाइनरी के जगह पे, उसे हम लोग न्यूमोनिक्स कहते हैं। बट एज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन रिटन एनी अदर लैंग्वेज दे नीड ट्रांसलेटर। अब देखो यहाँ पर जब हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे तो यहाँ पर भी अब हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर जब भी अंडरस्टैंड करेगा तो वो केवल मशीन लैंग्वेज को करेगा, बट यहाँ पर असेंबली में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ करने लगे। तो यहाँ पर हम लोग को एक ट्रांसलेटर, मतलब एक मीडियम का जरूरत पड़ा जो ट्रांसलेट कर दे इस लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो ये काम किसका था? असेंबलर का। असेंबलर एक तरह का एक ट्रांसलेटर है जिसका यूज होता था असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना। ठीक है, असेंबलर का मेन वर्क यही था कि वो ट्रांसलेट करता था असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, असेंबलर। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड जनरेशन यानी 2GL के नाम से जानते हैं, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। यानी यह आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज कौन था, तो आपको यही बताना है कि असेंबली लैंग्वेज जो था वो सेकेंड जनरेशन का था। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, द लैंग्वेज इज एबव जनरेशन ऑफ वेयर मशीन इज स्पेशली लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ एबव जनरेशन वेयर मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज। यानी अब क्या हुआ, इस 2 जनरेशन के बाद मशीन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यानी लैंग्वेज प्रोग्राम सब आने लगा। द नेक्स्ट स्टेप इन डेवलप्ड द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय हाई लेवल लैंग्वेज। यानी उसके बाद, यानी ये लोअर लेवल लैंग्वेज के बाद हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में आने लगे। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता था कि इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता था, इसका कोड जो लिखने का तरीका होता है वो डायरेक्टली हम लोग इसमें लिख देते थे, इंग्लिश फ्रेंडली में, इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में लिख लेते थे, जैसे सी। इसका एग्जांपल क्या क्या है? इसके कुछ एग्जांपल है, पास्कल सॉफ्टवेयर है आपको बेसिक, C++, जावा, ये सब जो है ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होता है इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह हम लोग यूजर फ्रेंडली हो सकते थे, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते थे प्रोग्रामिंग में। इसको हम लोग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, 3GL। ठीक है, इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। अब जब ये आया हाई लेवल लैंग्वेज तो इसके कुछ एडवांटेज आए। तो एडवांटेज आपको दिख रहा है कि प्रोग्राम इन रिटेन द हाई लेवल लैंग्वेज ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड रीड। मतलब इसमें जो था, ये जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसी की तरह मिलता जुलता कोड था, तो इससे हमको समझ में बहुत आसानी से आने लगा ये चीज़। तो हम लोग प्रोग्राम रिटेन जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता था वो इजी होता था अंडरस्टैंड में और समझने के लिए। इट इज ईजियर टू डिबग द प्रोग्राम इन HLL। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में डिबग मतलब क्या होता है कि कोई एरर, जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसका टेस्टिंग होता है, मतलब सही है या गलत। तो वो जब भी टेस्टिंग करते हैं तो वो टेस्ट में जब एरर किसी को आए तो उसको दूर करने को डिबग कहते हैं। यानी कोई एरर अगर आए हमारे प्रोग्राम में तो उसके दूर करने को डिबग कहते हैं। तो इसलिए डिबगिंग जो है आपके इस यानी हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत ईजी हो गया था। प्रोग्राम फॉर रिटर्न वन कंप्यूटर कैन रन डिफरेंट कंप्यूटर। अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये रन भी करने लगा। ठीक है।